नमस्कार। आहार, व्यायाम, विश्राम और स्वच्छता स्वास्थ्य के 4 स्तंभ हैं, जिसमें से मैं आज आपको विश्राम के बारे में बताऊंगा। विश्राम हमें कैसे प्राप्त होता है? सोकर, निद्रा और मानसिक विश्राम, ये 2 प्रकार के विश्राम हमको चाहिए। तो पहले निद्रा की बात करते हैं। निद्रा कब सोएं, कितना सोएं? रात्रि में सोएं, 6 से 8 घंटे सोएं, ये हम जानते हैं सामान्य व्यक्ति के लिए आवश्यक है। लेकिन रात्रि में भी कब सोएं? मध्य रात्रि, हम सबको पता है 12 बजे। लेकिन क्या हमारी निद्रा मध्य रात्रि के अनुसार व्यवस्थित होती है? नहीं होती, सामान्यतः नहीं होती। विशेष तौर पर शहरी जीवन में ऐसा नहीं हो पाता। तो नींद 6 घंटे की मानो तो 9 बजे से 3 बजे तक, 9 बजे से 4 बजे तक, 9 बजे से 5 बजे तक, 10 बजे से 5 बजे तक, 6 बजे तक, इतना भी चल जाएगा। लेकिन इससे ज़्यादा जितना जितना डिस्टरबेंस होगा उतना उतना स्वास्थ्य को हानि होगी, स्वास्थ्य की दुष्प्रभाव पड़ेंगे। तो अब आप समय पर सोएं, पर्याप्त आप नींद लें, ये तो बात स्पष्ट हो गई। लेकिन समय पर आप बिस्तर में घुस गए तब भी कुछ कारण होते हैं, आप सो नहीं पाते हो। एक तो अगर मोबाइल लेकर घुसे तो भी नहीं सो पाओगे, और दूसरा आपने आंख बंद भी कर ली, आप प्रयास भी कर रहे हो, तब भी आपका मन चलायमान है। तो मन को कैसे शांत करें? 2 उपाय हैं। एक तो योग की शरण में आए, अपने मापदंडों को ठीक करें, और उससे पहले एक आप उपाय पहले ही चालू कर सकते हैं। तो क्या उपाय है? नाक में देसी गाय का घी 2 बूंद इस नासारंध्र में, 2 बूंद इस नासारंध्र में गुनगुना करके ये आपने डालना। तो ये आपकी निद्रा की गुणवत्ता को बढ़ाएगा। सर की दिशा दक्षिण अथवा पूर्व में करके आपने सोना, ये भी निद्रा की गुणवत्ता को बढ़ाएगा। अब वापस आते हैं मानसिक मापदंडों पर। क्यों मन चलायमान रहता है? क्योंकि वह अपने सुख को गलत वस्तुओं में ढूंढता है। जब तक आप स्वार्थी होते हो तब तक आप स्वस्थ नहीं हो सकते हो। इस सिद्धांत को ध्यान रखें। एक घटना का मैं वर्णन आपके सामने करना चाहूंगा। एक व्यक्ति की शुगर बड़ी हाई रहती थी, अचानक से वो व्यक्ति बिल्कुल ठीक हो गया। उसके डॉक्टर ने पूछा, तूने ऐसा क्या किया? तो उसने कहा कि मैंने तो ऐसा कुछ बदलाव नहीं किया, ना तो खान पान में बदलाव, ना व्यायाम उसने कुछ ऐसा जोड़ा। तो डॉक्टर बड़ा परेशान था। लेकिन कुछ दिनों बाद उसको यह पता चला कि इस व्यक्ति को कुछ संपत्ति मिली है, इसके पिता की जो संपत्ति थी उसका बंटवारा हुआ, और जो इसे संपत्ति मिली उसमें से इसने कुछ हिस्सा अपने छोटे भाई को दे दिया। तो जो उसके मन में त्याग की भावना आई, उस भावना ने उसे ठीक करना चालू कर दिया। तो जब तक आप प्राप्त करने की इच्छा, सब कुछ खींच लेने की इच्छा रखते हैं, तब तक आप रोगी रहते हैं, और जब आप त्याग सीखते हैं तब तब आप स्वस्थ होते जाते हैं। बच्चों की निद्रा की आवश्यकता बड़ों से काफी अधिक होती है। जब तक बच्चा स्कूल में नहीं जाता तब तक वो अपनी निद्रा भरपूर ले लेता है, लेकिन जब वो स्कूल जाने लगता है तब गड़बड़ आरंभ होती है। फिर उसकी जो दिनचर्या है वो बड़ों के अनुसार चलती है, और इसके अंदर जो उनकी निद्रा की अधिक आवश्यकता थी वो पूरी नहीं हो पाती। अमेरिका में क्या होता है, 65 से 70% जो अपराधी होते हैं वे बाल अपराधी होते हैं, और कारण यही कि उनकी निद्रा पूरी नहीं हुई। आधुनिक जीवन शैली के कारण उनकी निद्रा पूरी नहीं हो पाती, और उनके ऊपर बहुत से दुष्प्रभाव पड़ते हैं। वे चिड़चिड़े हो जाते हैं, और यहां तक कि वे अपराध की ओर बढ़ने लगते हैं। कारण छोटा सा कि नींद पूरी नहीं हुई। तो जो बड़ों की आवश्यकता है वह भी पूरी हो, जो बच्चों की आवश्यकता है वह भी पूरी हो। आप मानसिक रूप से भी विश्राम करें। इन सभी शुभकामनाओं के साथ, मंगल कामनाओं के साथ, नमस्कार, धन्यवाद।